जी हां, युद्ध के 33वें दिन और आज रात 10 बजे ईरान अमेरिकी कंपनियों के साथ जो करने का धमकी दे चुका है, उसको लेकर अमेरिका में चिंता बहुत ज्यादा बनी है और अंदाजा यह है कि अमेरिकी कंपनियों पर ईरानी बम बरसेंगे, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि रण छोड़कर भागने वाले हैं ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। इसी खबर पर बने रहेंगे और बताएंगे कि आज रात मध्य पूर्व में क्या कुछ होने वाला है और कैसे 18 अमेरिकी कंपनियों पर आज कहर बरपाएगा ईरान। जी हां, बड़ी खबर के साथ शुरू कर रहे हैं। तेहरान में अभी अभी अमेरिकी स्ट्राइक देखने को मिली है। पूर्व अमेरिकी एम्बेसी के पास हमला हुआ है। हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहां पे अमेरिकी एम्बेसी हुआ करती थी और इस हमले के बाद धूल और धुएं का गुबार। तेहरान में अमेरिकी स्ट्राइक जारी है और कैसे मिसाइलें दीवारों को भेद कर अंदर चली गई हैं, जरा वो तस्वीरें देखिए। अब सड़कों पर अफरा तफरी, लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। कभी भी कोई भी मिसाइल कहीं से भी आ सकती है। तेहरान लगातार बमबारी झेल रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर रहे हैं और लोग कैसे हलकान और परेशान इस वक्त तस्वीरों में देखा जा सकता है। और उत्तरी इराक के इरबिल प्रांत में अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद दिखा है धुएं का गुबार। हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। यह तस्वीर देखिए, यह हमला ड्रोन के जरिए कराया गया और कैसे उत्तरी इराक के इरबिल प्रांत में यह एक बड़े ऑयल प्लांट पर हमला करके इस जगह को दहलाया गया है। और बेरूत के जना इलाके में आईडीएफ की स्ट्राइक देखने को मिली है। एयर स्ट्राइक में रिहायशी इमारत तबाह हो गई है। हमले में 5 लोगों की मौत और 21 लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए, पूरी इमारत कैसे जर्जर हो गई है। गाड़ियां जो नीचे पार्किंग में खड़ी हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोग शोक मना रहे हैं। यह बेरूत का इलाका है, जना इस इलाके को कहा जाता है और इस इलाके में किस तरह से मिसाइल अटैक किया है अमेरिका ने। और ईरान पर कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन संभव है। अमेरिका कभी किसी वक्त इसका ऐलान कर सकता है। यूएस के A-10 वॉर्थोक विमान मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हैं। एयर सपोर्ट के जाना जाता है A-10 विमान और A-10 तैनाती से जमीनी युद्ध की आशंका ईरान में बढ़ गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, A-10 ये वो युद्धक विमान है जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और इनकी तैनाती मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। और अमेरिकी एयर बेसिस पे इनकी तैनाती, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने के लिए मंजूरी दे सकते हैं। और देखिए, अगली जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कैस्ट्रोल गोदाम से जुड़ी हुई है, जहां पर हमले का एक बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है। डिपो को ड्रोन के हमले में निशाना बनाया गया है। ईंधन में आग लगने से काले धुएं का गुबार और एक बहुत बड़ी इलाके में ये आग आप देख सकते हैं। ये कैस्ट्रोल का गोदाम बताया जा रहा है, उसका डिपो है और ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया है। और ईरान जंग के बीच ग्रीस की वॉर एक्सरसाइज देखने को मिली है। संभावित हमलों के लिए तैयारी कर रहा है ग्रीस। हमले से बचने के लिए मर्चेंट नेवी इस वक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। यह तस्वीर देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत को आंका जा रहा है। यह प्रदर्शन कि ऐसी स्थिति आई तो हम क्या करेंगे। ये तस्वीरें ग्रीस की वॉर एक्सरसाइज की है। युद्धपोत आपको नजर आएंगे, हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं, जमीन पर भी ऑपरेशन किया जा रहा है। और किसी भी ऐसी आपात परिस्थिति में सेना, नेवी कैसे एक्सरसाइज करेगी और कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर देखिए। ये ग्रीस की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं।
और ईरान के अल्टीमेटम के बीच ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान से जंग खत्म कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, 2-3 हफ्ते में हम जंग को खत्म करेंगे। डील हो या ना हो, जंग को खत्म कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज़ खुलवाने का हमारा टारगेट नहीं है, ट्रंप ने इस बात को साफ कर दिया है। और ईरान में कभी भी यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। 12 अमेरिकी विमान ब्रिटिश बेस पर उतरे हैं। आरएएफ लेकन हीथ एयरबेस पर उतरे हैं ये ब्रिटिश विमान। A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट्स विमानों को तैनात किया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन में A-10 की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होती है और 12 अमेरिकी विमान, देखिए आरएएफ लेकन हीथ एयरबेस पर इन विमानों को ग्राउंड ऑपरेशन से पहले उतारा गया है, जो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। ब्रिटिश बेस पर ये अमेरिकी विमान उतरे हैं। और मिडिल ईस्ट पहुंचा एक और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश की मिडिल ईस्ट में एंट्री हो चुकी है। परमाणु संचालित वॉरशिप है यूएसएस जॉर्ज बुश और युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इस पर मौजूद हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत इसके साथ मौजूद हो गए हैं। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में यूएस ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है उसकी तैनाती कर दी गई है और पनडुब्बी भी तैनात कर सकता है अमेरिका, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। इजराइल के हाइफा में हमले का अलर्ट सुनाई पड़ रहा है। अलर्ट के दौरान सायरन बजने से लोग सक्रिय होकर बंकरों में भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो में लोगों ने शरण ली है। ये तस्वीरें देखिए, हाइफा में लगातार ईरान का आतंक एक तरह से कहे जारी है। रुक रुक कर रह कर इजराइल के अलग अलग शहरों में इस तरह से सायरन और ईरान के मिसाइल अटैक देखे जा रहे हैं। और युद्ध के 33वें दिन आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है और इस दावे में यह कहा है कि हिजबुल्लाह के कमांडर को हमने ढेर कर दिया। कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशिम की मौत हो गई है। दक्षिणी मोर्चे पर यह तैनात था। बेरूत में आईडीएफ लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। एक तरफ ईरान में इजरायली हमले जारी है और दूसरी तरफ लेबनान में भी कमांडर्स को मारने का सिलसिला जारी है। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन 10 बड़े संकेत क्या है उसको डिकोड करते हैं। पहला संकेत क्या? तीसरा विमान वाहक पोत खाड़ी में रवाना हो चुका है। पहला पोत यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, दूसरा पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और तीसरा पोत यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, जिसकी तैनाती की जा चुकी है। संकेत नंबर 2, जमीनी सैनिकों की संख्या को डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जहां पर 10,000 अतिरिक्त ग्राउंड ट्रूप्स भेज रहा है अमेरिका। पहले से तैनाती कितनी है जरा वो जान लीजिए। पहले से तैनाती 11वीं MU प्लस 82वीं एयरबोर्न डिवीजन वहां पर तैनात है। तीसरा संकेत क्या है? A-10 वॉर्थोग हमलावरों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें 18 प्लस A-10C अटैक जेट ब्रिटेन के बेस पर पहुंच चुके हैं और इसको एक बड़े घेराबंदी के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका मकसद यह है। चौथा संकेत, मरीन क्रॉप्स की एक बड़ी टुकड़ी वहां पर मौजूद है, जहां पर जंगी पोत यूएसएस त्रिपोली पहले से है। पोत पर करीब मध्य पूर्व में तैनात है 3500 मरीन कमांडोज। पांचवा संकेत, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स, जिसमें EA-37B कपास कॉल रडार और संचार को जाम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स इसको लेकर रवाना हो चुके। ये 5 बड़े संकेत जिनके जरिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक बड़ी खबर, ईरान की अमेरिकी कंपनियों को बहुत बड़ी धमकी। अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को IRGC ने धमकी दे दी है। अमेरिका नहीं माना तो आज रात 10 बजे से ईरान अमेरिका की इन कंपनियों पर हमला करना शुरू कर देगा।
कंपनियों के कर्मचारी दफ्तर से दूर रहे, इस तरह की एडवाइजरी आईआरजीसी की तरफ से जारी कर दी गई है। अरब देशों में एप्पल का निवेश करीब 1.6 बिलियन डॉलर है। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया हुआ है। गूगल के करीब 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। विमान बनाने वाली बोइंग कंपनी का 50+ बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। जनरल इलेक्ट्रिक के भी 20+ मिलियन डॉलर से ज्यादा फंसे हुए हैं। इस तरफ करीब 18 अमेरिकी कंपनियों के कुल 150 से 250 बिलियन डॉलर का निवेश है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान युद्ध में सिर्फ बारूद से नहीं लड़ रहा है, बल्कि डॉलर को ग्लोबली बर्बाद करने के लिए लड़ रहा है। इसलिए युद्ध का बारूद जानबूझकर पूरे क्षेत्र में फैलाया गया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका की आर्मी ईरान के हर हमले को रोकने के लिए तैयार है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% की गिरावट आई है। और अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, धमकी देने वाले पहले ही मर चुके हैं। मुझे नहीं पता वो क्या धमकी थी। हमने उन पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाले थे। और जंग पर ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान युद्ध हमारी लड़ाई नहीं है, ब्रिटेन ने यह साफ कर दिया है। ईरान युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। युद्ध में शामिल होना हमारे हित में नहीं है। स्टॉर्मर ने यह बहुत क्लियर कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के साथ सहयोग को और भी ज्यादा हम मजबूत करेंगे। ब्रिटेन का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। एक और देश ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। किसी के दबाव में नहीं आऊंगा मैं। ब्रिटिश पीएम ने साफ संकेत अपने इस बयान में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। और नेटो से बाहर आ सकता है अमेरिका, यह बहुत बड़ी खबर। नेटो के बाहर आने पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ किया है। नेटो सिर्फ एक कागजी शेर है। ब्रिटेन के पास तो अपनी नेवी भी नहीं है, ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान के साथ जंग में शामिल नहीं हुआ नेटो, इसको लेकर उनकी नाराजगी साफ तौर पर अब दिखाई पड़ रही है। और एक एक कर ट्रंप के तमाम दोस्त उनका साथ छोड़ रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि युद्ध के 33वें दिन में मझधार में फंस गए हैं ट्रंप। इधर ईरान से जंग और उधर नेटो से दूरी, क्या करेगा अमेरिका? इधर हथियारों की कमी और उधर ब्रिटेन में ठनी। इधर हॉर्मुज बंद, उधर महंगाई का द्वंद। इधर साथ आना चाहिए, उधर बिछड़ रहे हैं अपने। बहुत शानदार ग्राफिक्स मेरे सहयोगी साकेत ने बनाया। इधर सहयोग की उम्मीद की जा रही है, उधर इटली से भी बात बिगड़ गई है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है अमेरिका के साथ, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस बीच तेल अवीव में मिसाइल अटैक देखने को मिला है। अटैक में रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई है। राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेल अवीव में मिसाइल अटैक भी देखने को मिला है। और यरूशलेम में हिंसक झड़प का वीडियो सामने आया है। उत्तर में क्लांडिया सीमा चौकी के पास झड़प हो गई है। इजराइल में फांसी के कानून का यहां पर लोग विरोध कर रहे हैं और यह विरोध की आग की तस्वीरें आपके सामने। हाईवे के किनारे गाड़ियों में आग लगाया जा रहा है। और अमेरिका इजराइल को ईरान की चेतावनी, हम अगले 6 महीने तक इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कमजोर ना समझा जाए। सीजफायर के लिए तैयार नहीं है ईरान। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है, जो सोचकर अमेरिका ने जंग शुरू की थी वो अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। एक हफ्ते में जंग को खत्म करने की बात करने वाले ट्रंप के लिए बड़ा संदेश ईरान का। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने छोड़ा रण और ईरान ने इस बीच नया प्रण ले लिया है। किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है अमेरिका। यूएस सेना ईरान में घुसी तो भारी चुकानी, उसको कीमत चुकानी पड़ सकती है, ऐसा कह रहा ईरान। किसी भी हालत में हम सीजफायर नहीं करेंगे और कम से कम
6 महीने तक तो इस लड़ाई को लड़ने में हम सक्षम हैं। लेबनान, यमन, इराक पर हमले तक हमारे युद्ध जारी रहेंगे। और अमेरिका और ईरान के बीच जंग का 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक हमने देखा कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, तेल रिफाइनरी, पानी के संयंत्र सब निशाने पर रहे। लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है जो इस युद्ध की दिशा को तय करेगा। सवाल है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जिसका सैन्य बजट 895 अरब डॉलर है, जिसके पास लड़ाकू विमानों की एक पूरी फौज है, जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया के समंदर में गश्त कर रहे हैं, वही अमेरिका ईरान के सामने अब क्या सरेंडर करने की सोच रहा है? एक तरफ अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में जंग को खत्म करने की बात कह रहा था, तो दूसरी ओर ईरान की 6 महीने तक जंग लड़ने की पूरी तैयारी। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए जरा। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ पहले 3 दिनों के ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान पर 400 से ज्यादा टोमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। अब यह आंकड़ा समझिए, अमेरिकी सरकार कभी कभी पूरे साल में सिर्फ 90 से 100 टोमहॉक मिसाइलें खरीदती है, यानी 3 दिनों में पूरे साल का खरीद कोटा खत्म। यानी ईरान 10 ड्रोन भेजे, अमेरिका 10 पैट्रियट मिसाइलें चलाए, तो एक ही हमले में 370 करोड़ रुपए खर्च हो जाएं। ये वो गणित है जो लंबी जंग में अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पहली वजह, अमेरिकी रक्षा कंपनियां अब सस्ते और बड़ी मात्रा वाले हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्हें मुनाफा चाहिए। महंगे, कम मात्रा वाले हथियारों में बड़ा मुनाफा संभव है। दूसरी वजह, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है। अमेरिका में वेल्डर, मशीनिस्ट, प्रिसीजन इंजीनियर ये सब कम होते जा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में अमेरिका में 3,42,000 प्रिसीजन मशीनिस्ट और 32 लाख वेल्डर की कमी हो जाएगी, यानी गोला बारूद बनाने वाले ही कम पड़ रहे हैं। तीसरी वजह, 80 देशों में अमेरिका के 750 सैन्य अड्डे हैं। जापान में 120, दक्षिण कोरिया में 73, जर्मनी में 119। इन अड्डों के सुरक्षा और रख रखाव में ही इतनी मिसाइलें और संसाधन खर्च हो जाते हैं कि नए हथियारों के लिए पैसे कहां से लाएगा सुपर पावर। ऊपर से इतने सारे जंगी मोर्चों में फंसा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि हम अपनी रक्षा के लिए कोई समय सीमा तय नहीं करते। हम जितनी देर जरूरी होगा लड़ेंगे। युद्ध 6 महीने चले या उससे ज्यादा, हम तैयार हैं।